जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान राजवीर यादव जी का, और ये लिखते हैं कि बिना बिहाए बहू घर आई, सासू ने लाला जायो और बहू ने दूध पिलायो, कौन है ऐसी स्त्री। दोस्तों, इनके कमेंट के बारे में जब तक हम सोचते हैं, उसका उत्तर खोजते हैं, तब तक दोस्तों आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार एक ताड़कासुर नाम का राक्षस पैदा होता है, और उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके समस्त देवताओं को प्रताड़ित कर दिया, और वह इतना अजयी हो गया कि वह किसी से मारे नहीं मरा। लेकिन दोस्तों, वरदान में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पुत्र के बारे में कह दिया था, लेकिन ताड़कासुर इस बात से प्रसन्न था कि भगवान शिव का कोई पुत्र हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान भूतनाथ की शादी तब तक हुई नहीं थी। माता सती थी, वो जल के मर गई थी। क्या होता है दोस्तों, देवता जुड़ मिलकर के इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के पश्चात भगवान भूतनाथ के पास जाते हैं। देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ की तो समाधि लगी हुई है, तो भगवान भोलेनाथ को अब कौन जगाए। तो इंद्र ने और अन्य देवताओं ने काफी कोशिश की, लेकिन उनको भय था यदि भगवान शिव बैठे होंगे, जागेंगे, तो उनके दो नेत्र खुले तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें कोई क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो निश्चित है हम बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कामदेव को प्रेरित किया और कामदेव से कहा कि कामदेव आप जाइए और आप जाकर के भगवान भोलेनाथ को समाधि से खड़े कीजिए। लेकिन कामदेव कहने लगा कि यदि उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं मारा जाऊंगा, और मेरे भी पत्नी है और बच्चे हैं, मैं क्या करूंगा। इस पर इंद्र कहता है, यदि आप हम देवताओं के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मारे भी जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बात को सुन के कामदेव जाता है, और दोस्तों भगवान भोलेनाथ के वहां जाकर के बड़े सुंदर बगीचे बना देता है अपनी माया से, जिसमें भ्रमरे गुंजार कर रहे हैं और चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मोर पपैये कोयल सभी बोल रहे हैं। ऐसा बसंत का मौसम बना दिया जिसे देख करके हर कोई लोभा जाए। उस मौसम को देख के भगवान शिव को जगाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों भगवान शिव एड़ी से चोटी तक बल लगाने पर भी नहीं जाग पाए। अंत में कामदेव ने सोचा कि मेरे पास केवल अब एक बाण रह गया है, जिस बाण का नाम था कामास्त्र। दोस्तों, कामास्त्र को उन्होंने काम में लिया और अपने धनुष पर चढ़ा करके भगवान शिव में मार दिया। जैसे ही भगवान शिव में जाकर के वह बाण लगा तो भगवान शिव उद्विग्न होते हैं और उनके दोनों नेत्र खुलते हैं, और साथ में तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। जब तीनों नेत्र खुल गए तो भगवान शिव की दृष्टि सीधे ही कामदेव पर पड़ती है। कामदेव को जब देखा तो कामदेव जल करके भस्म हो जाता है भगवान शिव की दृष्टि से। अब जलने के पश्चात रति आती है और भगवान शिव के सामने गिड़गिड़ाती है और रोती हुई कहती है, हे प्रभु, आपने ये क्या किया। आपने तो मेरी जीवन लीला ही समाप्त कर दी, आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया। इस पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रति, आप चिंता मत करो, आपका ये पति समस्त प्राणियों में जीवित रहेगा, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देगा। स्त्री पुरुष जो भी हैं, नर व मादा, उन सभी में ये कामदेव विराजमान रहेगा। लेकिन ऐसा है, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप द्वापर युग में प्रतीक्षा करें द्वापर युग आने की, और द्वापर युग में आपका मिलन होगा। ऐसा कहकर के और कहने लगे, दूसरा वरदान मैं ये भी देता हूं कि ये जो आपका पति है कामदेव, आप प्रतीक्षा करो तब तक
जब तक द्वापर युग आए और उसमें भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भगवान कृष्ण के अवतार होने पर वो कई तरह के युद्ध करेंगे। उसके पश्चात वो द्वारका नगरी बसा लेंगे। द्वारका नगरी में जाकर के वो अपना विवाह करेंगे और विवाह करने के पश्चात उनके एक पत्नी जो आएगी, जिनका नाम रुक्मणी होगा, जो कि साक्षात लक्ष्मी है, उनके गर्भ से उनके वहाँ पर ये तुम्हारा पति प्रकट होगा, जन्म लेगा। और तब ऐसा होगा कि तुम वहाँ जाकर के अपने पति के दर्शन कर लेना और उन्हें गोद में खिलाना, दूध पिलाना, ऐसा कह देते हैं भगवान शिव। तो दोस्तों प्रतीक्षा करती है रति द्वापर युग आने की। दोस्तों द्वापर युग आता है और भगवान कृष्ण का अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने बहुत से राक्षसों से, कंस से, जरासंध से आदि सभी से युद्ध करते हुए, उन्हें मारते हुए अंत में जरासंध के भय के कारण भगवान कृष्ण द्वारका में चले जाते हैं। और जब उन्हें रुक्मणी का पत्र मिलता है तो रुक्मणी के पत्र को प्राप्त करके भगवान विदर्भ की तरफ चल देते हैं और विदर्भ नरेश के वहाँ से रुक्मणी को उठा लेते हैं मंदिर से और चल देते हैं। बलराम सभी से युद्ध करते हैं और रुक्मणी जी को घर ले आते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, थोड़े समय पश्चात रुक्मणी के गर्भ से कामदेव पैदा होता है। कामदेव के पैदा होने पर रति स्वयं भागी चली आती है और कहती है कि माता रुक्मणी, आप मेरी सासू हैं इस पर, और मैं आपके लल्ला की पत्नी हूँ। आप मुझे अपने लल्ले के दरस करा दो, मैं उन्हें गोद में खिलाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों रुक्मणी कहती है कि बिना ब्याह किए हुई ही पत्नी खूब घर में आ गई। इस बात का पता तो था ही। भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं और दोस्तों प्रद्युम्न को रुक्मणी अपनी गोदी में से उठा करके रति को दे देती है। रति कामदेव को गोदी में लेकर के खिलाती है और दोस्तों भूख लगने पर उसे दूध भी पिलाती है। क्या होता है, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके पश्चात सम्रासुर नाम का जो राक्षस था वो उठा ले जाता है प्रद्युम्न को, और प्रद्युम्न को दोस्तों उठा करके समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंकने के पश्चात प्रद्युम्न को एक मछली निगल जाती है। उस मछली को मछुआरों द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो मछुआरे सम्रासुर के महल में ले जाते हैं उस मछली को। सम्रासुर उस अपने रसोइये के पास में भेज देती है, लेकिन वहाँ पर रसोइये के रूप में तो स्वयं रति ही विद्यमान थी। रति ने क्या किया दोस्तों, उस मछली को जैसे ही काटा तो उसमें काटने पर, फाड़ने पर वह प्रद्युम्न दिखाई दिया। प्रद्युम्न को दोस्तों रति ने पाला, पोसा और बड़ा किया। इस प्रकार से लिखा है श्रीमान राजवीर यादव जी कि बिना ब्याहे एक बहू घर आई और सासू ने लाला जायो। सासू हो गई उनकी रुक्मणी माता और बिना ब्याहे रति जी घर को आ गई थी द्वारका में। सम्रासुर को जीतने के पश्चात भी बिना ब्याहे वो अपने पति कामदेव के अवतार प्रद्युम्न के साथ में रही। इस प्रकार से दोस्तों ये कथा, ये पहेली यहाँ लगती है कि प्रद्युम्न को पाल पोसना ये सभी कार्य रति ने किए थे। होने को तो भानावती एक रसोइया थी, लेकिन दोस्तों दूध तो उसको रति ने ही पिलाया था। तो मैं समझता हूँ श्रीमान राजवीर यादव जी आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।